हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे में आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट वैकेंसी 2023 से रिलेटेड एक ऑर्डर रिलीज हुआ है, जो कि अभी आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी वायरल हो रहा है। जो ऑर्डर है वो कंफर्मेशन ऑर्डर है। तो इसको लेकर के काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उनके कमेंट्स आए हुए थे कि क्या वैकेंसीज आई हुई हैं आरपीएफ मींस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट को लेकर के वैकेंसी आई है। क्या अभी नोटिस रिलीज हो गया है या नहीं हुआ है, या अगर नोटिस आएगा तो कब तक आएगा, तो इसी को लेकर मैं सारा आपके डाउट क्लियर करूंगी। साथ में अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सारी मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो इंडियन रेलवे का देखिए, इंडियन रेलवे में वैकेंसी तो आनी है, बहुत जल्द इसका नोटिस रिलीज होगा। मींस अभी नोटिस, वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है। आप जो ऑर्डर देख रहे हैं वो कंफर्मेशन ऑर्डर है, कमेटी बनाई गई है और भर्ती की प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो जो कैंडिडेट देख रहे हैं वेबसाइट पर भी चेकआउट कर रहे होंगे कि वहां पर वैकेंसी नहीं है, तो ये क्या है, तो वो सिर्फ कंफर्मेशन ऑर्डर है। हाँ, लेकिन जो ऑर्डर आया हुआ है उसको अगर हम देखें तो आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आनी है और ये बहुत जल्द। अब आपको जैसे अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक, आई थिंक मुझे लगता है कि नवंबर लास्ट वीक तक इसका नोटिस रिलीज हो जाना चाहिए। एंड इंडियन रेलवे में अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी तक उनसे रिलेटेड कोई अभी अपडेट नहीं है। सबसे पहला जो भर्ती से रिलेटेड अपडेट आया है वो आरपीएफ की तरफ से, यानी आरपीएफ में एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट को लेकर के आया है। तो ये जो भर्ती है अभी नोटिस नहीं है, लेकिन ये आपको नवंबर लास्ट तक इसका नोटिस आ सकता है, वेबसाइट पर पब्लिश किया जा सकता है। और जो टोटल वैकेंसी का एक अनुमान, उसमें जो ऑर्डर है उसमें कोई ऐसी वैकेंसी को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन ये भर्ती काफी टाइम से नहीं हुई है, 2018 से आई थिंक। तो यहाँ काफी लंबा गैप हो गया है। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो भर्ती आएंगी लगभग 20,000 के आसपास या 15,000 20,000 के आसपास आपको यहाँ पर ये एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, ये भर्ती अब आपकी आने वाली है। आप सभी जो भी कैंडिडेट आरपीएफ में एसआई या कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, रनिंग वगैरह, पीईटी, पीएसटी, सारा सब कुछ मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लियर करूंगी। ओके, सो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही इसका नोटिस रिलीज होगा आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में कांस्टेबल पोस्ट की बात नहीं करेंगे, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तो आपके लिए क्या कंडीशंस रहनी चाहिए। मैंने अभी यहाँ पर जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था वो ओपन किया हुआ है और इसी नोटिस के थ्रू हम इसकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जानेंगे। सबसे पहले तो कि ये जो पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट या कांस्टेबल की पोस्ट आरपीएफ में, ये दोनों ही पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है, क्योंकि आरपीएफ की जो मेरे कुछ वीडियोज अपलोड है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई को लेकर के, जिसमें जो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे, तो फीमेल भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगी अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल ऑल इंडिया से इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब इसमें आपको अप्लाई तो ऑनलाइन ही करना होता है, आरपीएफ की ऑफिशियल साइट से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्केल ऑफ पे दी गई है। लेवल 6 से यहाँ पर आपकी सैलरी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, एसआई पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके लिए सैलरी पे मैट्रिक्स पे जो इनिशियल पे आपका रहेगा बेसिक पे 35,400 से रहेगा, प्लस आपके जो अलाउंसेज हैं रेलवे में, आप सभी जानते हैं बहुत से आपको बेनिफिट्स इसमें दिए जाते हैं, बहुत से अलाउंसेज हैं, वो आपके इंक्लूड होंगे इसमें। ये आपका बेसिक पे 35,400, ठीक है, अदर अलाउंसेज इसमें ऐड होंगे। लेवल 6 से सैलरी रहेगी। एज देखेंगे तो एज आपकी, ये क्या है, ऑफिशियल जो नोटिस में यहाँ पर ओपन किए हुए हूँ, प्रीवियस जो 2018 में भर्ती हुई थी उसका है, तो आप इसको ना देखें, आप यहाँ पर देखें कि इसकी जो एज रखी जाएगी वो 20 से 25 साल रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 25 साल रहेगी।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन रहेगा। SC ST को 5 इयर्स का रहता है, ठीक है, एंड OBC को 3 इयर्स का रहता है। जैसा कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन रहता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। अब बात आती है कि ये जो एज है ये किस डेट से काउंट की जाएगी। तो जो एज रहेगी आपकी, ये एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। 1 जुलाई जिस ईयर में नोटिस रिलीज हो रहा है उस ईयर की 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो भर्तियां हुई हैं रेलवे की जो एज काउंटिंग रहती है वो जुलाई मंथ से देखी गई है। तो अब जो नोटिस आएगा उसमें भी आपका ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से ही काउंट की जाएगी। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हुआ। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका CBT ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड ये आपका यहाँ पर किस तरह से बुलाया जाता है वो दिया गया है। जब आप CBT को क्लियर करते हैं तो यहाँ पर PET PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ये आपका रहेगा। ओके, अब PET एंड PMT क्या है वो अभी हम जान लेंगे। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो प्रीवियस अगर नोटिस देखें तो उसमें तो यही कहा गया है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब न्यू नोटिस अगर आता है उसमें अगर कंडीशंस लग जाती है तो हो सकता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करने का मौका मिले, लेकिन अभी तक की जो भर्ती है उसमें आप देख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करेंगे इसमें। चलिए, अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, हमने एज तो देख ही ली थी। इंडियन सिटीजन इसमें एलिजिबल रहेंगे, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है ग्रेजुएशन, क्योंकि हम सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकेंगे। एज हमने देख ही ली है 20 से 25 साल फॉर जनरल कैंडिडेट। रिजर्व कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर तो OBC एंड अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, SC ST की 160 मेल में और 152 फीमेल में होनी चाहिए। एंड बाकी के अगर आप इन एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर मेल और फीमेल के आप चेक कीजिए। चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रखा जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर रखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन का चार्ट भी आप यहाँ देख रहे हैं, वो सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स चलते हैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज में, उसी तरह से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब इसमें आपका ये दिया गया है कि आप इनमें से किसी एक लैंग्वेज में, जो अभी तक भर्ती हुई है उसमें ये लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस बार भी इसी तरह से आपका होना चाहिए। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम होगा। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो ये है, और इसमें टोटल ड्यूरेशन आप देखेंगे 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे। क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। अब यहाँ पर फेज 2 आपका जब CBT क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल, तो मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड रहेगी, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में रहेगी, लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए, हाई जंप 3 फीट 9 इंच, एंड सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप रहेगी। अब जो रनिंग रहेगी उसमें आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप में आपको 2 चांसेस यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो PET PMT होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा, मेडिकल रहेगा, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग भी इसमें आपको दी जाती है। ओके, सो इसका नोटिस अब बहुत जल्द रिलीज होगा। अभी इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ओनली कंफर्मेशन ऑर्डर रिलीज हुआ है। तो अभी आप ये ना सोचें कि भर्ती आ गई है और हमको अप्लाई करना है, नोटिस कहाँ से देखें। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा नवंबर लास्ट तक आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, तब तक आप इसकी तैयारी की। इस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी, वैसे मेरा भी अपलोड है, अगर आप चाहें तो उसको विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, जिसमें आपको RPF SI का फुल सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो मैं न्यू वीडियो भी इसके सिलेबस पर अपलोड कर दूंगी। एंड अगर आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या किसी भी बड़ी भर्ती का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा, मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आरपीएफ का या इंडियन रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।